नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं बैक स्टोरी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी अपना छठा बजट पेश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपने बजट भाषण की शुरुआत बीते 10 साल में मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए की। उन्होंने कहा कि इकोनॉमी में बीते 10 वर्षों में बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। सबका साथ सबका विकास मंत्र के साथ सरकार आगे बढ़ी है और हर सेक्टर पर इसका असर भी साफ तौर पर देखने को मिला है। नई योजनाएं शुरू की गई हैं, रोजगार के मोर्चे पर बड़े कदम उठाए गए हैं। आइए जानते हैं कि निर्मला सीतारमण ने बजट में किसानों के लिए क्या कुछ सौगातें इस बार पेश की हैं। सबसे पहले तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं। उन्होंने बताया कि पीएम किसान सम्मान योजना के अंतर्गत हर वर्ष सीमांत और छोटे किसानों सहित 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा प्रदान किया गया है। उनके दूसरे कार्यक्रमों के अलावा इन उपायों से अन्नदाता को देश और पूरी दुनिया के लिए अन्न पैदा करने में सहायता दी जा रही है। इसी के साथ निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ने 1361 मंडियों को एकीकृत किया है और इसमें 3 लाख करोड़ रुपए मूल्य का कारोबार हो रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 1.8 करोड़ किसानों को इससे सेवाएं भी मिल रही हैं। बजट 2024 के भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कृषि क्षेत्र में मूल्यवर्धन और किसानों की आमदनी बढ़ाने के प्रयासों को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में 36 लाख किसान लाभान्वित होंगे और रोजगार के 10 लाख अवसरों का सृजन हुआ है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य संस्करण और उद्यम के साथ औपचारिकरण योजना से 2.4 लाख स्वयं सहायता समूह और साथ में 60,000 व्यक्तियों को ऋण सुविधा प्राप्त कराने में सहायता भी प्राप्त होगी। इसी के साथ फसल कटाई के बाद होने वाली हानि को कम करने और उत्पादकता और साथ में आमदनी बढ़ाने के प्रयासों में अन्य योजनाओं में मदद मिल रही है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस क्षेत्र का तीव्र विकास सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार उपज एकीकरण और साथ में आधुनिक भंडारण, दक्षतापूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं, प्राथमिक और माध्यमिक प्राथमिक और साथ में संस्करण, विपणन और साथ में ब्रांड तैयार करने सहित फसल कटाई के अंतराल चलाने वाले कार्यकल्पों और निजी और सार्वजनिक निवेशों को और बढ़ावा देगी। वहीं बात करें नैनो यूरिया की सफलतापूर्वक अपनाए जाने के साथ ही सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी का प्रयोग भी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि साल 2022 में घोषित पहल में मांगे बढ़ती हुई सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के संबंध में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कार्यनीति तैयार की जाएगी। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसमें अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए अनुसंधान, आधुनिकीकरण और साथ में तकनीकों को व्यापक पैमाने पर अपनाने और बाजार संपर्क को खरीद, मूल्यवर्धन और फसल बीमा को शामिल किया जाएगा। इसी के साथ डेयरी किसानों की सहायता के लिए भी कहा है उन्होंने कहा है कि व्यापक कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। मत्स्य संपदा पर बात करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हमारी सरकार ही थी जिसने मछुआरों की सहायता करने के महत्व को समझते हुए अलग मत्स्य पालन विभाग की स्थापना की थी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड और जल कृषि उत्पादन दोगुना हो गया है। इसी के साथ साल 2013-14 से सी फूड का निर्यात भी दोगुना हो गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके उद्देश्य ऐसे होंगे जिसमें शामिल है जल कृषि उत्पादकता को प्रति हेक्टेयर मौजूदा 3 टन से बढ़ाकर 5 टन करना होगा। निर्यात को दोगुना बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना होगा। इसी के साथ निकट भविष्य में रोजगार के 55 लाख अवसरों का सृजन करना और 5 एकीकृत अप्यावकों की स्थापना की जाएगी। तो आपने जाना कि आज के बजट में किसानों के लिए बड़ी सौगातें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ पेश की थी। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे सेगमेंट बैक स्टोरी के साथ। नमस्कार।